दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये आज एक न्यूज़ मिली कि हमारे मिलने वाले हैं परिवार में दूसरी सिटी में आज ऑपरेशन है। और वो ऑपरेशन जो है वो जीभ का ऑपरेशन है। ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये उन्हें कैसे पता चला कि जीभ का, वो उनके दांतों में दर्द हो रहा था और वो दांत दिखाने के लिए गए। तो दांतों के डॉक्टर ने जब देखा, डेंटिस्ट ने, तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो कुछ और ही हो रहा है, आप जा कर के इसका एमआरआई वगैरह कराएं। जब उन्होंने कराया और देखा तो आप ही समझिए कि वो जीभ का कैंसर निकला हुआ है। तो ये कैंसर जो है क्यों हुआ है, वो गुटखा बहुत खाते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को हर चीज़ हो जाती है, लेकिन जिसको होती है और जिसके साथ बीत रही होती है, तो सिर्फ उसके साथ नहीं बीत रही होती है, वो उसके पूरे परिवार के साथ बीत रही होती है। आज उनका वो ऑपरेशन है और उनका पूरा घर खानदान इकट्ठा है और सब इतना मेंटल टेंशन है सभी लोगों को कि अब क्या होता है आपको। पूरा घर खानदान इकट्ठा है आज। अभी साल भर पहले ही उनके बेटे बहू की शादी हुई, साल डेढ़ साल हो रहा है। अभी 6 महीने का शायद बच्चा हुआ है। मतलब वो खुशी अलग मना रहे हैं, अब वो खुशी अलग थी, लेकिन क्या कहते हैं, खुशी में रंग में भंग मिल गया है। इस समय रंग में भंग पड़ गया है। वो उनसे ना कुछ बोला जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या, क्योंकि ऑपरेशन तो होना ज़रूरी है। अगर वो डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो पूरे सिर में ये फैलना शुरू हो जाएगा और पता पता। आप तो जानते हो कैंसर कितनी खतरनाक चीज़ होती है। और जानते हैं कितना खर्च आ रहा है बाहर की सिटी में, मेट्रोज में। पैसा पानी की तरह बहता है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, क्रिटिकल डिसीज़ अगर कुछ हो जाती है, क्रिटिकल से भी ज़्यादा क्रिटिकल डिसीज़ है, 9 लाख रुपए का खर्च बताया है सिर्फ ऑपरेशन का डॉक्टर ने। ऑपरेशन होने का, और वो भी कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि पूरी तरीके से ये जीभ काट देने के बाद भी ठीक हो पाए। मतलब 9 लाख रुपए भी जा रहे हैं, मेंटल टेंशन भी जा रही, घर खानदान पूरा टेंशन में है, दुखी है, और कोई गारंटी भी नहीं मिल रही है। और बाकी अभी दवा दारू जो जब तक चलेगी वो अलग। आदमी सोचता है ना, मैंने तो खूब कमा करके रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई बीमारी होती हैगी तो मैं निपट लूँगा। कोई नहीं निपट पा रहा होता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो शरीर भगवान ने दिया है, भगवान वहाँ जा कर के हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में मूर्ति को पूजते हैं। और शिवलिंग पर जाते हैं तो तेल वो क्या कहते हैं, दूध दही सब चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। कोई भी मूर्ति पूजा है, उसके अंदर जाते हैं मंदिर में, कितना बढ़िया लगता है। और शरीर जिसमें ये आत्मा विराज रही हैगी, और वो भी तो एक वो क्या देवता के रूप में ही है। तो इस आत्मा को हम कितना कष्ट दे रहे हैं। शरीर मिट जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं, शरीर में जो कष्ट होगा उसका क्या होगा। तो अपने अंदर की जो मूर्ति है, देवता विराजमान है, उसका हम कोई ख्याल नहीं है। ऊल जरूल चीज़ें सब इसके अंदर डाल रहे होते हैं। अब इस समय उनके ऊपर इतनी बुरी परिस्थिति आई हुई हैगी, तो पूरा घर खानदान बहुत दुखी है। तो बस यही मैसेज, यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने शरीर का भी ख्याल करो। और लोगों को होता नहीं है कि हमारे होगा तो देख लिया जाएगा। अपने शरीर का ख्याल करो, और क्या कहते हैं, अपने परिवार को देखो। गेहूं के साथ घुन पिसता है। आप ये समझना कि आपके साथ जब एक आदमी की तबीयत खराब होती है ना, तो पूरा घर लग जाता है उसके अंदर। और इसी तरीके से पूरा घर खानदान लगा हुआ है, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा है इस चीज़ को रोकने से। अगर घर परिवार में आपके मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर्स भी हैं या कुछ है, तो वो भी सिर्फ डिजीज़ जो हो गई है, सिर्फ उसको क्योर करने के लिए वो प्रयास करता है। लेकिन जो डिजीज़ हो गई है वो अंदर से ख़त्म थोड़ी कर देगा वो। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके, जिसे हम शौक कहते हैं, अरे हमारा शौक है, अपने बाप के पैसों के खाते हैं। जब तक कुछ कर नहीं रहा होता आदमी, बोले अपने बाप के पैसों का, जब कुछ करने लगता है, अरे बोले अपने पैसों का खा रहे हैं। तो ना बाप का पैसा काम आता है, ना अपना पैसा काम आता है। बीमारी लग जाती हैगी तो बीमारी पूरे शरीर को ले जाएगी और पूरे परिवार को आपको डुबो देगी।
हंसता खेलता परिवार दुख की लहर में डूबा हुआ पड़ा है इस समय। और ये आपके साथ ना हो, किसी के साथ भी दोस्तों, किसी के साथ भी ना हो, इसलिए ये मैसेज दे रहे हैं कि दोस्तों अगर कोई गुटखा घर परिवार में जो ये वीडियो सुन रहा है, जो खाते हैं गुटखा, जो भी गुटखा पान इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट जो भी इन सब चीज़ों का जो भी सेवन करते हैं, वो प्लीज़ रोक दें। आप लोग ना करें, अपने और अपने परिवार दोनों का ख्याल रखें, ठीक है ना। ये कोई शौक़ नहीं है, शौक़ उनका है जिन्होंने बना करके बेच दिया, मार्केट में उतार दिया और बेच रहे हैं वो लोग, उनका शौक़ है। वो रईसों के रईस हो गए हैं, बंगले करोड़पति अरबपति बने बैठे हुए हैं जिन्होंने ये गुटखा लॉन्च किया है। और वो लोग क्या कहते हैं, करोड़पति अरबपति हो गए हैं, और आप लोग क्या हो गए, रोडपति। और रोड पर आया जा रहा आदमी जिसके यहाँ बीमारी लग जाती है। अपने आप को देखो, गुटखा खाने से मिलता क्या आएगा। गुटखा खा रहा है आदमी, मुंह खराब हो रहा, दांत खराब हो रहे हैं, और शरीर पे जो भी अच्छे कपड़े पहना हुआ होता है आदमी, हर एक पे पूरे पे छींटे होते हैं। तो ऐसा सुख किस काम का, और ऐसा दिखावा किस काम का। तो इसलिए ये कोई शौक़ नहीं है ना। इस शौक़ से पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है अगर कोई बीमारी लग जाती है तो। और कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है, पैसा ले जाती है, मेंटल टेंशन ले जाती है, घर परिवार का सुख चैन सारा कुछ छिन जाता है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा कुछ ना करें। अगर कर रहे हैं तो छोड़ दें, ठीक है ना। गुटखा वगैरह का सेवन छोड़ दें। धीरे धीरे परेशानी आएगी, क्योंकि बहुत दिनों से आदमी खा रहा होता है, तो उसको कितनी परेशानी आती, जलन होगी, काटेगा मुंह, सारा कुछ होगा। लेकिन धीरे धीरे करके अपने अपने बच्चों का मुंह देखो और अपने आप को देखो। अगर मान लो किसी का अगर जीभ कट जाए, हिस्सा कट जाए, और शीशे में देखो, कैसा अपने आप को शीशे में नहीं देख पाओगे। अगर कोई घटना घटती है इस तरह की, अपने आप को शीशे में देखने में लगेगा कि आज मर जाऊं मैं, आज मुझे कुछ हो जाए। लेकिन मौत इतनी आसानी से नहीं आती है, तिल तिल करके मरता है आदमी, तिल तिल करके, है ना। और कोई भी घर परिवार का आदमी नहीं चाहता है, ना घर की लेडीज़ ना बच्चे, कोई नहीं चाहता है कि क्या कहते हैं आप गुटखा खाओ। लेकिन क्योंकि मान नहीं रहा होता है आदमी, तो इसलिए कोई मना नहीं कर पाता है, उसकी चल नहीं रही होती है, तो वो दूसरा आदमी खा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आप ये डिसीजन आपको लेना है, घर परिवार वालों को नहीं। घर परिवारों को सिर्फ बोलना है कि आप मत खाओ एक बार, लेकिन खाना न खाना आपके ऊपर है। सामने नहीं खाओ, बाहर जा कर के खा के आ जाओ। और 24 घंटे गुटखा खाने वाले तो 24 घंटे ही खाते हैं, 24 घंटे खाते हैं। तो ऐसा कुछ ना करो जिससे क्या कहते हैं कुछ दुखद हो आपके परिवार में। ये डिसीजन आपको लेना है, आपको छोड़ना है। मत खाओ मत पियो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि ये सूचना हर किसी तक पहुँचे कि जबकि उनके परिवार में 3-3 4-4 कमाने वाले हैं, 3-3 जिनका ये आज ऑपरेशन है, 3-3 4-4 कमाने वाले हैं, सारा कुछ है, तो भी वो लोग बहुत परेशान हैं। पैसे से तो हार ही गए, जिंदगी लग जाती है पैसा कमाने में, और वो भी लाखों रुपए। 9 लाख रुपए का तो आज ऑपरेशन का खर्च है सिर्फ। आप समझो, एक चुटकी बजाते ही सारा खर्च निकल गया। हमें एक किस्सा याद है कि हमारा एक दोस्त था, और है दोस्त रहा, काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुई हमारी। उसके जब बच्चा हुआ तो उसके पास पैसा नहीं था, बच्चा हुआ पैसा नहीं था। कुछ दिन बाद उसने हमको जब फ़ोन किया, हम तो बात बहुत दिन बाद दूर से मिलने वाले, तो उसने हमें फ़ोन किया कि भैया क्या कहते हैं यार, ऐसा कर 500 रुपये डाल दे, वो बच्चे के दूध के लिए पैसा चाहिए। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। किसी के पास उतना भी नहीं है। 9 लाख रुपए की कीमत बहुत होती है, और आपकी अपनी मेहनत की कमाई है, आपकी अपनी मेहनत की कमाई है। तो सोचो उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा कि काश ये पैसा रहता, मेरे बच्चों के काम आता। अपना पेट काट काट के आदमी एक एक पैसा रखता है ना। तो खासकर आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि देखो ऐसा कुछ कि ये गुटखा वगैरह खाने से कैसी हानि आई है, लोगों के ऊपर कैसी परेशानी इस समय आई हुई है कि पूरा घर का खानदान परेशान है, पैसा भी जा रहा है और शरीर भी जा रहा है। तो आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना ना घटे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो सही लगे, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा और सभी लोग स्वस्थ रहिए, और ये गुटखे वगैरह का सेवन छोड़ दीजिए, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।